हेलो नमस्कार किसान भाइयों। क्या अब आपकी धान की फसल को रोपाई किए हुए लगभग 80 दिन से अधिक हो चुके हैं? अगर आपका जवाब हाँ है किसान भाइयों, तो इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल में इस खास स्प्रे का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि धान की फसल में 80 दिन के बाद किसान भाइयों आप इस खास स्प्रे का प्रयोग करेंगे, तो इस साल आपकी जो धान की पैदावार है वह 20 से लेकर 25% तक बढ़ने वाली है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपने धान की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी धान की फसल में किसान भाइयों 100% दाने का भराव हो, दाने की क्वालिटी नंबर 1 हो, दाने आपके मोटे, चमकदार और वजनदार आए, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान साथियों, जब हमारी धान की फसल की अवस्था लगभग रोपाई किए हुए 80 से 90 दिन के आसपास की हो जाती है, यह अवस्था हमारे धान की फसल की अंतिम अवस्था मानी जाती है। किसान भाइयों, 80 दिन के बाद लगभग सभी धान की किस्मों में बालियां निकल चुकी होती हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है। किसान भाइयों, इस अवस्था पर हमें अपने धान के पौधे में कुछ खास पोषक तत्वों को जरूर डालना चाहिए, जिसको किसान भाइयों अगर आप डालेंगे तो आपकी पैदावार काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। उसके लिए किसान भाइयों नंबर 1 पर आपको जिस खाद स्प्रे का प्रयोग करना है, इसका नाम है NPK 0050। किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलने के बाद में दाना भराव के समय पर आपको इस खाद स्प्रे का प्रयोग करना है। इसका रिजल्ट इस अवस्था पर सबसे बढ़िया और सबसे जबरदस्त देखा गया है। किसान भाइयों, NPK 0050 में 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस, ओनली 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। किसान भाइयों, जब धान में बालियां निकल चुकी होती हैं, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को सबसे ज्यादा यदि किसी खास उर्वरक की आवश्यकता होती है तो वह होती है पोटास की। यह जब इस समय हमारे धान के पौधे को मिलता है तो हमें कई सारे चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इसको डालने के बाद में सबसे पहले हमारा जो जड़ है, तना है, उसको यह मजबूत करता है। मतलब किसान भाइयों, भविष्य में यदि तेज हवाएं भी चलती हैं, तब भी आपकी जो धान की फसल है उसके जो गिरने का खतरा है वह काफी ज्यादा कम रहेगा। साथ ही यह हमारे बाली में जो है भरपूर दाने का भराव करता है, बालियों में दानों की संख्या को बढ़ाता है, फसल हमारी एक सार पकती है, पौधों में किसान भाइयों तनाव, कीटों से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। मतलब हमारे धान के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें यह काफी ज्यादा किसान भाइयों वृद्धि कर देता है। जो भोजन पत्तियों में बना रहता है उसे बालियों में ट्रांसफर करके किसान भाइयों पोटास अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। और किसान भाइयों, इसको डालने के बाद में हमारे जो दाने की क्वालिटी है वह काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। दाने की क्वालिटी को यह नंबर 1 बना देता है। दाना हमारा मोटा, चमकदार और वजनदार होता है, जिससे हमें बम्पर पैदावार मिलती है। साथ ही किसान भाइयों, फाइनली बात करें कि आपको कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, तो NPK 0050 आपको लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और 150 से लेकर 180 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे इस अवस्था पर कर देना है। इस समय आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो चमत्कारिक देखने को मिलने वाला है। किसान भाइयों, नंबर 2 पर और सबसे अंत में आपको जिस चीज का ध्यान रखना है वह है रोग बीमारी से बचाव करना। अब किसान भाइयों, जब धान की फसल की अवस्था 80 से 90 दिन की होती है, उस समय बालियां जब निकल जाती हैं किसान भाइयों, तो बालियों में लगने वाले बहुत सारे रोगों का अटैक भी हमारे धान के पौधे में हो जाता है। तो इस अवस्था पर हमें अपनी जो धान की फसल है उसको रोग बीमारियों से जरूर बचाना है। किसान भाइयों, इस अवस्था पर मुख्यतः 3-4 रोगों का अटैक हमारे धान की फसल में होता है, जिसमें से है किसान भाइयों पत्ती धब्बा, हल्दी रोग, गर्दन तोड़ रोग और शीत ब्लाइट। अब किसान भाइयों, अगर इन रोगों को हम सही समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं तो यह काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। अभी तक हमने जो भी खाद, उर्वरक, स्प्रे, सिंचाई करी है, उन सभी मेहनत पे ये पानी फेर सकते हैं रोग बीमारी आने के बाद में। इसलिए सबसे पहले आपको अपने खेत का जो है बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण करना है, लगातार देखते रहना है। किसान भाइयों, यदि कोई भी रोग बीमारी शुरुआती अवस्था में आपके धान के पौधे में लगती है, चाहे फंगस वाले रोग हों या कीट जनित रोग हों,
तो उनको जो भी दवाएं रिकमेंड की गई हैं आपको उनको डालकर आप समाप्त कर सकते हैं। और शुरुआती अवस्था में कोई भी रोग बीमारी यदि हम खत्म करते हैं तो हमारा खर्चा बहुत ज्यादा कम आता है और रोग भी 100% समाप्त हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय आपको अपनी धान की फसल को रोग बीमारियों से बचाव करके रखना है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी अपनी धान की फसल से बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो 80 दिन के बाद में इन 2 कामों को करके आप अपनी पैदावार कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी आज की पसंद आई हो किसान भाइयों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें